Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन करना होता है, आपको कंसेप्ट पता है, सब कुछ पता है, फॉर्मूला पता है। जब आप अप्लाई करोगे उस फॉर्मूले को तो आपको सभी को यूनिट में कन्वर्ट करके, एक ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके आपको आंसर देना है। अब सबसे पहले देखेंगे एसआई यूनिट कितनी होती है, एसआई यूनिट क्या है, कितना होता है, उनका कन्वर्जन। तो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई एसआई जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए अब इस पे नहीं जाते कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है पर इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, उसको रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले लेंथ। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। अब लेंथ को और भी कई तरीके से मेजर कर सकते हो। आप किलोमीटर देखते, किलोमीटर में भी लेंथ आप मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में करते हो। पर फिजिक्स में आपको जो कैलकुलेशन करना है वो ऐसा यूनिट में करना है। तो आपको जब भी लेंथ गिवन होगी आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो सबसे पहले हम ऐसा यूनिट्स देखते हैं, फिर कन्वर्जन सीखेंगे। तो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, सिंबल है एस। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? रीजन वही है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लोगे तो वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 से किसी नंबर को आपने डिवाइड किया, आंसर अनडिफाइंड, जैसे आप इन्फिनिटी बोलते हो। अब वो अनडिफाइंड जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड बोलो उसको, वो मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में जरूर समझाऊंगा। जो अपना दूसरा चैनल है क्यूरियस ब्रेन मैथमेटिक्स, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से कि मैं उसे अनडिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ। आपने बुक्स में भी उसको अनडिफाइंड ही लिखा देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है केल्विन, और मास की जो यूनिट निकल के आती है ऐसा यूनिट वो होती है केजी, किलोग्राम। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको केमिस्ट्री में आप इसका बहुत ज्यादा यूज करते हो। मोल, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है मोल कंसेप्ट, इसका मोल, इस यूनिट का। फिजिक्स में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास। तो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, इससे ए से डिनोट किया जाता है। अच्छा, एक और एसआई यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो होती है कैंडला, वो आपके यूज में नहीं है। फिजिक्स में ज्यादातर यूज होगा आपका लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, मास का, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ जब हम पहुंचेंगे तो वहां यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट का। अभी हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे लेंथ, टाइम और मास। टेम्परेचर हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। चलिए आइए देखते हैं। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए कि आपके पास ये एसआई यूनिट्स है, ये आपके अपकमिंग जो पढ़ने वाले हम चैप्टर उनमें सभी का यूज होगा। फिर हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं मास। मास की एसआई यूनिट अभी मैंने आपको बताया होती है केजी। अब शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आपको इसके आगे लिख लेना है 3। चेंजमेंट जो आएगा वो 3 का आएगा। बस अभी आप समझिए, बस ये नंबर याद रखिए 3। अभी समझाते हैं कैसे, क्या शॉर्ट ट्रिक है इसके पीछे। तो मास की सबसे छोटी यूनिट
लेते हैं जो अपने यूज में, इससे भी छोटी यूनिट होती है, अपने यूज में जो है हम वो लिखेंगे mg। mg के बाद जो यूनिट आती है वो आती है ग्राम, mg से बड़ी यूनिट होती है ग्राम, और ग्राम से बड़ी यूनिट आती है आपकी किलोग्राम, और किलोग्राम से बड़ी यूनिट आती है टन। तो टन का कोई इतना यूज नहीं होता, हम इन पे फोकस करेंगे। अब mg, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आपने कई बार बोला होगा सर मुझे 500 mg, 600 mg, 200 mg की टेबलेट चाहिए, कैप्सूल चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो mg आपको, बहुत लोगों को लगता है mg का मतलब होता है पावर, कि इतनी पावरफुल वो टेबलेट है या वो है, नहीं, वो mg का मतलब होता है अमाउंट। जो आप फॉर्मूला मांग रहे हो उसमें इतना अमाउंट है उस चीज का। 500 mg बोला मतलब 500 मिलीग्राम उस चीज का उसमें पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं mg। mg अपनी छोटी यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट है ग्राम, ग्राम से बड़ी यूनिट है kg। तो ये सीक्वेंस है यूनिट का बढ़ते हुए सीक्वेंस में, ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब यहां लिखेंगे 10 की पावर 3 माइनस या प्लस, अभी देखते हैं। चलिए, शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले शॉर्ट ट्रिक का एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लीजिए। वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है स्मॉल यूनिट, और इधर लिख दीजिए लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट, तो जब आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाते हो तो जो पावर्स होती हैं 10 के ऊपर जो आप पावर चढ़ाओगे वो आपकी निगेटिव आएगी, और जब लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आने वाली है। बस ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर निगेटिव में आने वाली है, और लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आने वाली। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हो गया आपका काम। तो मास के लिए जो नंबर याद रखना है वो नंबर याद रखना बस 3। अब कैसे? अब आपको मैंने बताया 3 का चेंज आएगा सभी में। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। अब डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन यानी कन्वर्जन। तो आपसे किसी ने पूछा कि 1 kg में कितना mg होता है, तो आपने लिखा 1 kg इक्वल टू हाउ मच mg। तो 1 kg में कितना mg होता है हम ये देखना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाओगे तो जो पावर्स आएगी वो नेगेटिव में आने वाली, वो सॉरी पॉजिटिव में आने वाली है। तो यहां से जब यहां जाओगे तो 10 की पावर आएगी 3। यहां से केजी से जब ग्राम की तरफ जाओगे तो 10 की पावर 3 का चेंज, ग्राम से जब mg में जाओगे तो 10 की पावर 3 का चेंज। पावर कितनी? 3 का चेंज आने वाला है। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव आने वाला है जब इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जब kg से mg की तरफ गए हो तो बस आपको ऐड करना है। पहले आप ग्राम पहुंचोगे, ग्राम से फिर mg पहुंचोगे। तो यहाँ जब इससे इसमें आए तो चेंज आया 3 का, ग्राम से जब मिलीग्राम में आए तो फिर 3 का। तो पावर बस आपको ऐड करनी है, 3 + 3 हो गया 6। तो 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 6 mg। ये हो गया कन्वर्जन। अब आपको अगर पूछा जाए 1 ग्राम में कितना mg है, अब आप बताइए 1 ग्राम में कितना mg है। सीधा आपको कन्वर्ट करना है। 3 का चेंज आ रहा है, ग्राम से mg में जाने में पावर रहेगी पॉजिटिव, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 mg। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को। अगर आपसे पूछा जाए 1 mg में कितना किलोग्राम होगा, कितना किलोग्राम होगा, तो कैसे निकालेंगे? mg से ग्राम में जाने पर 3 का चेंज, ग्राम से kg में जाने पर फिर 3 का चेंज। पावर नेगेटिव या पॉजिटिव, स्मॉल से लार्ज जा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज जा रहे हैं नेगेटिव में। बस आपको ऐड करना है, यहां से यहां जाएंगे -3, यहां से यहां जाएंगे फिर -3। तो कितना हो गया? 1 mg इक्वल टू 1 mg इक्वल टू 10 की पावर -6, -3 का यहाँ चेंज
और -3 का यहाँ चेंज, तो -3 ये हो गया -6 kg। तो आपको आज से याद करने रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मास में जो चेंज आता है वो 3 का आता है। आपको स्मॉल से लार्ज का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट mg, फिर ग्राम, फिर किलोग्राम, इससे बड़ी होती है टन, वहां भी 3 का चेंज। अगर आपसे पूछा जाए 1 टन में कितना mg होता है, 1 टन में कितना mg होता है, तो एक चेंज यहाँ, एक चेंज यहाँ, फिर एक चेंज यहाँ, तो 3 यानी 9, यानी 1 टन में 10 की पावर 9 mg होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्जन कैसे करना है, और रट्टा नहीं मारना है, अपने को समझ लेना है। 10 की पावर 3 का चेंज आना है सभी में, मैंने फॉर्मूला लिखा है ना 10 की पावर में ही लिखाया। आज जो मैं बताने वाला हूँ जितनी यूनिट, उनमें 10 की पावर में ही ये कन्वर्जन होने वाले हैं, और यहाँ पर 3 का चेंज आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम की और लेंथ की यूनिट, और भी बहुत कुछ समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो अब लेंथ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसकी यूनिट समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अगर इस बोर्ड की इसका बात की जाए, ये स्ट्रिप की, तो ये 1 डायमेंशनल फिगर हम मान सकते हैं, सिर्फ इसकी बात की जाए। तो अगर कोई 1D फिगर होगा तो आप उसको मेजरमेंट करोगे, तो उसकी लेंथ नापोगे आप, इसका एरिया नहीं बोलोगे आप। इतना छोटा फिगर है, 1D मान के चलेंगे। अगर ये पतली सी भी ले ली जाए नीचे वाली ये स्ट्रिप, तो इसका होगा लेंथ। अगर इस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर x एक्सेस हो गई या y एक्सेस हो गई, तो इसका हो गया एरिया। 1 डायमेंशनल फिगर में एक सिंगल एक्सेस होती है, x मान लो, y मान लो, z मान लो, एक सिंगल फिगर होगी, उसकी होती है लेंथ। 2D फिगर का होता है एरिया, और 3D फिगर का क्या होता है, वॉल्यूम। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि किसका एरिया किसका वॉल्यूम। 2D फिगर उठा के पूछ लो उनसे कि इसका वॉल्यूम बताओ, वो वॉल्यूम निकालने लगते हैं। वॉल्यूम 2D फिगर का होता ही नहीं है, एरिया होता है। वॉल्यूम 3D फिगर का होता है, वो मेजरमेंट है। अच्छा, पहले ये देखते हैं 1 डायमेंशनल फिगर का मैंने क्या बताया, आप उसकी मेजरमेंट करोगे तो वहां लेंथ निकालोगे आप। 2D फिगर का क्या निकालोगे आप, 2D फिगर का निकलता है एरिया, और 3D फिगर का क्या निकलता है, 3D फिगर का निकलता है वॉल्यूम। अच्छा बच्चा, देखते हैं लेंथ। अब बात करें 1D फिगर, तो हम इसको मान लेते हैं 1D फिगर, इसकी लेंथ हो गई। एरिया की बात करेंगे तो ये बोर्ड एक 2D फिगर है, ये बोर्ड एक 2D फिगर है, तो इसका निकलेगा एरिया। अभी फॉर्मूला भी देखेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका निकलेगा एरिया। अब बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या चीज है क्या, आखिर वॉल्यूम होता क्या है। जैसे इस बोतल की बात करते हैं, बोतल के अंदर का जो स्पेस है, चाहे वो एम्प्टी हो या फिर किसी चीज से भरा हो, पानी से भरा हो या कुछ और भी इसमें भरा हो, उससे मतलब नहीं है। इसका जो स्पेस है, बोतल के अंदर का स्पेस, उसको बोला जाता है वॉल्यूम। अंदर जो इसके स्पेस है उसको बोला जाता है वॉल्यूम। और 3D फिगर का हम निकालते हैं वॉल्यूम, 2D फिगर का हम लोग निकालते हैं एरिया, और 1D फिगर की निकालते हैं लेंथ। अच्छा, ये सभी मेजरमेंट है एक तरीके की लेंथ की ही। तो लेंथ की एसआई यूनिट आप जानते हो मीटर होती है, और इसका फॉर्मूला भी मीटर हो जाएगा। किसी चीज की लंबाई नापनी है, बस लेंथ नापनी है, फॉर्मूला भी वही हो गया। 2D फिगर की बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को आप मीटर में नापते हो और ब्रेथ को भी आप मीटर में नापोगे, तो इसकी जो यूनिट निकलने वाली है वो आएगी मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये भी देख लीजिए। अगर ये कोई भी आपका कांस्टेंट या वेरिएबल है, ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, यहाँ पर दोनों ही बेस सेम है, दोनों a हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, m प्लस n। इसी तरह मैंने यहाँ, ये भी मीटर में ही मेजरमेंट होता है, इसका भी मीटर में मेजरमेंट होता है, मीटर इंटू मीटर, 1 पावर तो 2, इस तरह से मैंने लिखा उसको मीटर स्क्वायर। इसी तरह 3D फिगर का जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को हम मीटर में मेजर मीटर में मेजर करते हैं,
ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, सब मल्टीप्लाई है आपस में, तो आंसर आ जाएगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मीटर क्यूब। अच्छा, 1 डायमेंशनल फिगर की लेंथ होती है तो उसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर। एरिया की जब बात की जाए तो उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की एसआई यूनिट की बात की जाए तो उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। और फिजिक्स में या साइंस में आपको जो मेजरमेंट करनी है वो एसआई यूनिट में करनी है, तो आपको पता होने चाहिए एसआई यूनिट किसकी क्या है। चलिए अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे छोटी जो यूनिट आती है लेंथ की अपने जो काम में है वो है mm, मिलीमीटर। इससे बड़ी यूनिट आती है सेंटीमीटर, इससे बड़ी यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इससे जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर। चलिए इसको मैं रख कर देता हूं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा मास में जो कन्वर्जन आता है वो 3 का आता है। अब यहां भी 3 का आने वाला नहीं, यहां पे कन्वर्जन होगा 1 2 3, बस आप ये याद रखें 1 2 3, और ये सीक्वेंस याद रखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए आपको ये सीक्वेंस याद कर ले, बस आपको सीक्वेंस याद करना है, किसमें कितना होता है क्या कन्वर्जन, वो यही क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर 10 यहाँ आता है 1 का चेंज, यहाँ आता है 2 का चेंज, यहाँ आता है 3 का चेंज। चलिए देखते हैं। अब फॉर्मूला आपको पता होना है, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर जो बढ़ती है वो निगेटिव में, और लार्ज से स्मॉल की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव में। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मीटर में कितना है, कितना होता है ये देखना है। तो मीटर से पहले आप जाओगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से जाओगे मिलीमीटर, तो मीटर से जब आप सेंटीमीटर जाते हो तो चेंज कितने का आता है 2 का, फिर सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर की तरफ जाते हो चेंज कितने आता है 1 का, टोटल चेंज हो गया 1 2 + 1 3 का। आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में मैं आपको बता चुका हूं, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओगे तो 10 की पावर प्लस में बढ़ेगी, तो यहाँ आंसर आएगा, पहले आप 10 लिखेंगे, इसके ऊपर रहेगी पावर प्लस में, क्योंकि लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। कितना चेंज आया 2 + 1 3 का। तो 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। अब 1 मिलीमीटर की, अच्छा अब आप सोच रहे होगे ये 1 बार बार 1 क्यों ले रहे हैं कि 1 मीटर में इतना, ये रेफरेंस मैंने 1 के अकॉर्डिंग ही बनाया कि 1 किलोमीटर में कितना है, ये 1 mm में कितना किलोमीटर, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 है, आप समझिए यहाँ सभी में 1 लिखा हुआ है। अब ये तो मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बताना है 10 की पावर 8 में, 10 की पावर 8 mm में कितना मीटर होता है, 10 की पावर 8 mm में कितना मीटर होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर इस तरह का कन्वर्जन पूछा जाए तो आपको पहले रिलेशन पता हो mm और मीटर का, वो आपने यहाँ से इस सीक्वेंस से आप जानते हो, ये कन्वर्जन है आपके पास, तो आपको गिवन है mm, तो इसके नीचे डिवाइड करके आप लिख सकते हो 10 की पावर 8 mm। पूछा क्या गया आपसे, मीटर पूछा गया है, तो डिवाइड करके आप लिख लोगे x, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि 10 की पावर 8 में कितना mm होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये गया x, ये इधर गया, ये 10 की पावर 8 इधर हुआ, और डिवाइड में हुआ 10 की पावर 3। अब a की पावर m लिखा हो अपॉन a की पावर n, तो जब भी डिवाइड करते हैं बेस सेम होनी चाहिए, यहाँ भी a है यहाँ भी है, इसकी पावर m है इसकी पावर n है, तो बस a की पावर m - n, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, 10 10 यहाँ दोनों में है, तो अब इसका आंसर आने वाला है 10। 8 - 3 कितना हुआ, 8 - 3 = 5। तो आपका ये आ गया कि आप 10 की पावर 8 mm में इतना मीटर होता है। देखा कन्वर्जन कितना आसान हो गया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रिलेशन, और इस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट का कन्वर्जन सिखाया, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको लेंथ का बस ये सीक्वेंस पता हो, 1 2 3 याद कर लीजिए, काम खत्म। आप उनका
कन्वर्जन निकाल सकते हो, साथ में इस तरह का कन्वर्जन अगर आपसे पूछा गया है जिसका रिलेशन नहीं है तो एक रिलेशन यहां से आप निकालोगे, उसके बाद आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलिए ये तो हो गया आपका लेंथ का कन्वर्जन। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम का कन्वर्जन भी देख लेते हैं, काफी यूज होने वाला है वॉल्यूम। तो लेंथ का ये हो गया, वॉल्यूम का देखते हैं। तो वॉल्यूम की अभी मैंने आपको ऐसा यूनिट बोला था, क्या होती है, मीटर क्यूब। कैसे होती है मीटर क्यूब, किसी चीज की यूनिट निकाल दी आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। चलिए इसका सिक्वेंस देखते हैं। तो ml सबसे छोटी यूनिट जो अपने काम की है वो ml। इसको एक और नाम से जाना जाता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, शॉर्ट में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। कभी आपको क्वेश्चंस में सीसी बोल देगा, कभी सेंटीमीटर क्यूब बोल देगा, कभी ml बोल देगा, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं, इसका भी कन्वर्जन 3 का होता है। तो इससे अगर आप बड़ी यूनिट में जाओगे तो वो लीटर है, और लीटर से बड़ी यूनिट है आपके पास मीटर क्यूब। 3 का चेंज है, सिंपल। अगर आपसे पूछा गया 1 ml में कितना मीटर क्यूब होने वाला है, कितना मीटर क्यूब होने वाला है, 1 ml में कितना मीटर क्यूब होने वाला है, तो आप देखिए यहाँ 3 का चेंज, यहाँ 3 का चेंज। स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो पहले तो 10 लिख लीजिए आप, चेंज आपको 3 का बताया, इससे इसमें जाएंगे 3 का, इसमें जाएंगे 3 का, ऐड करके हो गया चेंज 6 का। साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ गए हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्जन किस तरह से करना। चलिए एक और ले लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर में कितना ml होता है, आप जानते हो, पहले से जानते हो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1 लीटर में ml निकालेंगे। आपको बोला मैंने 3 का चेंज होता है, लार्ज से स्मॉल जाओगे तो पावर रहेगी पॉजिटिव, तो यहाँ सबसे पहले 10 लिख लीजिए, मैंने चेंज बताया 3 का, 3 लिख लीजिए, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, बस हो गया। 1 लीटर में 10 की पावर 3 ml। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया है कि अगर नहीं बताए तो आप सुन लीजिए, ये मैं रफ कर देता हूं। अगर 10 की पावर 4 लिखा है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 10 की पावर 4 लिखा है तो 1 के आगे कितने जीरो लगाने हैं या 10 के आगे जीरो लगाने, नहीं। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी की पावर 10 की पावर 4, 5, 3 जो भी दे रखा होता है उसको लिखते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ 10, किसी के ऊपर किसी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दे रखी है तो आप वहां 1 मान लीजिए, हमेशा 1 ही है, 1 को लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पावर है 1, तो 10 को अगर आप लिखोगे तो 10 ही है। अगर लिखा हो 10 की पावर 2 तो ये होता है 100। कैसे आया, कैसे पता किया, जब 3 लिखा हो 5 लिखा हो तो कैसे लगाते जीरो। तो आप हमेशा याद रखिए जब 10 की पावर जो भी दे रखा हो तो आपको 1 के आगे उतने जीरो लगा देने जितनी पावर लिखी हो। अब 10 के ऊपर पावर लिखी थी 1, तो 1 के आगे कितना जीरो लगा दिया, 1। अब 10 के ऊपर आपको देखनी है, 10 के ऊपर पावर लिखी है 2, तो आपको 1 के आगे 2 जीरो लगा देने। अब मैं बोलूं अगर आपको 10 के ऊपर 5 पावर लिखी है तो 1 के आगे आपको 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5, ये हो गया। बस बच्चे पावर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये लिखा है तो कैसे अब कब उन्होंने ये पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद पावर तो लिख ली पर अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस तरह से लिख नहीं पा रहे और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उनसे। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जबकि आपको कंसेप्ट आता है, सब कुछ थ्योरी आती है, फॉर्मूला आता है, आप उसको अप्लाई करते हो और फिर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी मिस्टेक आगे चल के आपको बहुत परेशान करती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को हम पहले ही खत्म कर देंगे। अब इस प्लेलिस्ट में ऐसे ही कुछ बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा,
आप बोलोगे एरिया की सर आपने अभी यूनिट उसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया। जैसे जैसे यूज आता जाएगा मैं आप एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी यूनिट और उनकी शॉर्ट ट्रिक अभी हमको सीखना, बहुत कुछ सीखना है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं इस प्लेलिस्ट पे अपलोड करता जाऊंगा। और आपका जो चैप्टर है अपकमिंग चैप्टर वेक्टर, मैं जल्दी उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट में तो जैसे जैसे मुझे समझ आता जाएगा कि आपको ये बताना चाहिए मुझे, और कोई बेसिक कंसेप्ट और भी मुझे लगेगा कि आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं करता रहूँगा। इस प्लेलिस्ट में आगे चल के लेक्चर और भी लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, और मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से लेके और फिजिक्स के एडवांस कंसेप्ट तक सभी बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।